ये आकाशवाणी है। अपराजिता प्रस्तुत है श्री सैमुअल नायक के उड़िया नाटक का हिंदी रूपांतर अपराजिता। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। बेटे, मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ। मैं तुम्हारा शुभाकांक्षी हूँ। तुम मुझे कभी गलत न समझना, हाँ? और ना ही कभी मैं तुम्हारी दृष्टि में गिर जाऊं। बस मेरी सिर्फ यही इच्छा है। हाँ मानसी, मास्टर जी के जाने से पहले मेरे पास आकर एक जरूरी बात सुन जाना, भूलना नहीं। मैं भी समझ नहीं सका आपके पिताजी की बात। पहले आप जलपान तो करें, बाद में समझ लेंगे। जलपान तो जरूर करूंगा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि विवाह का भोज नहीं खा पाऊंगा। चुप क्यों हो? कुछ बोल नहीं रही हो? और क्या कहूंगी? मेरा विश्वास है तुम अवश्य ही सुखी होगी मानसी। देखिए मास्टर जी, आपसे बहुत कुछ मुझे मिला है, लेकिन आपको देने के लिए ये प्रणाम ही है मेरा। मैं और क्या दे सकती हूँ? तुम्हारा प्रणाम मिला, यही मेरे लिए यथेष्ट है। अच्छा, तो अब मैं चलूं मानसी? आप जरा ठहरे, पिताजी ने कहा था आपके जाने से पहले मैं उनसे मिलाऊं। अभी आती हूँ। जयराम बाबू, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझता हूं। आपकी शुभेच्छा मैंने ग्रहण की, लेकिन आपका दान मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। क्षमा करें मुझे। और मानसी, तुम भी मुझे क्षमा करना। मास्टर जी, पिताजी ने कहा है कि ये मामूली चेक। अरे मास्टर जी कहाँ चले गए? मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। हाँ नतनी बहू, क्या नाम है तुम्हारा? ओहो, मैं भूल ही जाता हूं हमेशा। जी मानसी। देखो मानसी, हमारे शुभ के साथ विवाह कर यहां आए तुम्हें काफी समय बीत गया, पर तुम इस यति को नहीं सुधार पाई। सुधरना तो दूर, उल्टा ये और बिगड़ाई है। एक तो ये छोकरा शहर की हवा खाकर यूं ही बिगड़ गया है, ऊपर से तुम्हारी शह पाकर और भी बर्बाद होता जा रहा है। अच्छा नतनी बहू, आज उसकी पढ़ाई अच्छी तरह देख लेना। जी। सबक याद न किया हो तो रात का खाना बंद कर देना, और मेरा खाना मेरे कमरे में ही भेज देना। हाँ यति, सवेरे तुम इतिहास पढ़ते थे ना, याद हो गया? बिल्कुल पानी की तरह याद कर लिया है। अच्छा नहीं बहू, नाना जी शायद रात भर खाने का सपना देखते रहेंगे। अच्छा, पुराना पाठ पूछूंगी। पूछोगी क्या जी, कहा ना सब कुछ कंठस्थ कर लिया है। जानती हो नहीं बहू, हमारे स्कूल में ठीक ऐसे ही नाना जी की तरह एक मास्टर हैं। अच्छा। पेट में कुछ भी हजम नहीं होता, लेकिन हमेशा खाने के लिए छटपटाते रहते हैं। अच्छा, लाओ, क्या पढ़ाई की है देखे तो। जानती हो नहीं बहू, इतिहास में बिल्कुल फालतू चीजें हैं। कब कौन राजा बना था, उसने क्या क्या किया था, यही सब ना।
उसमें भी फिर साल, महीना और तारीख। अच्छा बताओ तो सही, रजिया के बारे में क्या जानते हो? रजिया, रजिया इतनी आसान बातें क्या पूछती हो नहीं बहू? अरे आसान है तो बताते क्यों नहीं? रजिया एक बड़े मुसलमान शासक थे। उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। अपनी प्रजा को वे बहुत चाहते थे। और उसके बाद? एक दिन उनकी बेगम का हाथ खाना बनाते समय जल गया। हाँ हाँ, कहे जाओ कहे जाओ। तो यही है तुम्हारी पढ़ाई। लो, आ गए तुम्हारे भैया। ठहरो, आज मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। कल मैं जरूर ये पूरा सबक सुना दूंगा। नहीं बहू, भैया से कुछ मत कहना। अरे भैया से क्या नहीं कहना रे यति। मानसी, क्या हुआ? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। लगता है ये तुम्हें बहुत परेशान करता है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं। हाँ, अपने नाना जी को बड़ा परेशान करता है। तुम्हारे हाथ में पैकेट कैसा है? लो देखो। अच्छा, जल्दी से खाने पीने का इंतजाम करो। मैं इस बीच अपने कपड़े बदल डालूं। वाह, बढ़िया है, कितना मुलायम है। भैया क्या लाए हैं नहीं बहू? देखते नहीं? ओह, तो ये ऊन है। सर्दी के दिन आ रहे हैं, सोचती हूँ नाना जी के लिए कुछ बुन दूं। तब जाता हूँ मैं। जाकर मना कर आऊंगा कि टीम में मैं नहीं खेलूंगा। यति, ऊपर से तुम हंसती भी हो। अरे बाप रे, गुस्सा नाक पर ही धरा है। गुस्सा ना करूंगा तो क्या हंसूंगा? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए भी स्वेटर बुन दूंगी। हाँ, तो मुझे इस तरह चिल्लाती क्यों थी? जरा हंसी करती थी यति। पर मुझे तो अच्छी तरह बुनना ही नहीं आता है। तब कहा किस लिए? अच्छा खैर, तुम जाओ। हाँ, रसोइये से कहना खाना परोसी। अच्छा बाबा, जाता हूँ। नाना जी को भी भूख लगी होगी। दीदी, रसोइया पूछता है आज क्या बनेगा? उससे कहो वो जो चाहे बनाए। मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तरफ तो कहती हो अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से इस धीमे प्रकाश में बुन भी रही हो, और आज फिर ऐनक पहन ली। हाँ, ऐनक? देखो मदन, मैंने ऐनक पहनी है। डॉक्टर बाबू से मत कहना इसके बारे में। अच्छा, तुम कहती हो तब? हाँ, उन्हें पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। अच्छा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बाबूजी के लिए खाना न बनाना, वो क्लब में खाएंगे। अच्छा। देखो मदन, सुनो, मैंने ऐनक पहनी है, ये बात भूल से भी बाबू से मत कहना। क्या ना कहना बाबू से? हाँ, अब क्या करूं, कि आधा बुना स्वेटर नीचे रख देती हूँ। स्वेटर नीचे क्यों रख दिया मानसी? ओहो, तुम तो सब जानना चाहते हो। मदन, तुम जाओ, रसोइये से कहना डॉक्टर बाबू घर पर ही खाना खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्लब ही जाना है, कपड़े बदलने घर आया हूँ। पर ये दोनों कहाँ गए? फिल्म देखने गए हैं। तुम नहीं गई? नहीं, मेरे सर में आज काफी दर्द है। सिर में दर्द है? उस पर स्वेटर बुनने बैठी हूँ। देखें कितना कुछ बुन लिया है। नहीं नहीं नहीं, पूरा होने से पहले किसी को नहीं दिखाऊंगी। अरे तुम्हें फिर ये क्या होने लगा है? कुछ नहीं जी, बस यूं ही। खैर चलो, बाहर बाग में थोड़ी देर बैठेंगे। और क्लब नहीं जाओगे? देर नहीं हो जाएगी? थोड़ी देर ठहर कर जाऊंगा, तब भी कोई हानि नहीं। अच्छा जरा ठहरो, ये अधबुना स्वेटर अंदर रखा हूं। हाँ, स्वेटर के नीचे ही है ना? तुमने इसे छिपा रखा था? ये ऐनक किसकी है? ये मेरी है, बचपन की। नवम श्रेणी में पढ़ते समय ना मेरी आंखें खराब होने लगी थी, तब बनवाई थी। आज सूटकेस संभालते समय ये ऐनक मिल गई, सोचा पहन कर देखो आज कैसी लगती है। मैं भी तो देखूं, देना जरा। अच्छा, तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ये ऐनक बनवाई थी। अब समझा, इसी से स्वेटर ना दिखाने का बहाना बना रही थी, मुझसे ऐनक छिपा रही थी। ठीक है ना? हाँ, ये पत्रिका पढ़ी है? क्या यही मेरी आंखों का परीक्षण करोगे? ये तो पढ़ने पर ही बता सकूंगा। पढ़ो। नहीं,
नहीं, मैं नहीं पढ़ सकूंगी। ओह, क्या नाराज हो गए? कब से हुआ ये सब? 3 महीने से ज्यादा होने को आए। पहले पहले कोई खास तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत तकलीफ होती है। और मुझे बताया तक नहीं, छिपाए रखा आज तक। तुमसे कैसे कहती कि तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो सब व्यर्थ रहा। ये क्या हो गया मानसी? मेरी साधना पूरी तरह व्यर्थ हो गई। ये व्यर्थता मैं कैसे भूल सकूंगा मानसी? नहीं नहीं, ये तुम्हारी साधना की व्यर्थता नहीं है, मेरे भाग्य की विडंबना मात्र है। जब भगवान ही मेरे भाग्य को बदल नहीं सके तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी इस अंधेरी दुनिया में तुम प्रकाश ला सके। आज फिर उसी अंधकार में वापस जा रही हूं। बार बार यति का अनुरोध सुनती आई थी, नहीं बहू, मेरा स्वेटर क्या पूरा नहीं होगा? कमजोर आंखों से स्वेटर बुनने में कितनी तकलीफ होती थी। भगवान से कितनी प्रार्थना की, मुझे और कुछ दिन दे। सोचती थी पूरा हो जाने पर यति के मुख पर प्रसन्नता खिल उठेगी। मैं देखकर कितनी शांति पाऊंगी। लेकिन निष्ठुर भगवान ने मेरी पुकार नहीं सुनी, नहीं सुनी, नहीं सुनी। मानसी, छोटे बाबू। कौन? मदन, क्या है? रात के 9 बजे से आप अब तक भूखे प्यासे इसी तरह बैठे हुए हैं। देखते हैं रात के 12 बज गए हैं। थोड़ा कुछ खाने को दूं? नहीं। दीदी को उठाऊं? नहीं। और देखो, वो जान भी ना पाए कि मैं यहां आया हूं। मदन, तुम्हारे बाबूजी क्या आजकल देर से घर लौटते हैं? ना जाने कैसा काम आ पड़ा है कि वो आजकल बहुत देर से घर लौटते हैं। रात के 2-2 बजे तक लौटते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते हैं। बाबू, कहो, क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूं कि आप घर लौट जाएं। मैं बाबू से कहूंगा वो आपसे मिल लें। जाओ, तुम जाकर सो जाओ मदन। चाहे जितनी रात क्यों ना बीत जाए, आज मैं शुभ से मिलकर ही जाऊंगा। अरे देव, तुम? रात के 9 बजे से तुम्हारी इंतजार में बैठा हूं। लेकिन इतनी रात तक घर ना जाकर? और मैं भी अगर यही प्रश्न करूं कि आप इतनी रात तक कहां थे? देख देव, मैं नाबालिग नहीं हूं, और ना ही तू मेरा गार्जियन है कि मैं कहां था इसकी कैफियत तुझे देनी पड़ेगी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी रात गए तक जब बैठा हूं तो आज सब बातें साफ साफ हो जानी चाहिए। क्या आधी रात में ही ठीक है? बता, क्या जानना चाहता है? क्या मानसी को भी उठा लूं? इतनी रात तक कहां थे? मान ले किसी एक जगह था। पीने लगा है क्या? मुंह में थोड़ी बहुत बू हो सकती है, लेकिन दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। तो तुम्हें यह भी लत है? देखो देव, पृथ्वी के जिस भाग में मैं जिंदगी बिता आया हूं, वहां उन देशों में बालिग होते ही अधिकांश तो पानी का स्वाद भी भूल जाते हैं। ओह, तो ये बात है। जो लोग होश गंवा बैठते हैं और सड़कों पर घर में सीन क्रिएट करते हैं, कम से कम उन लोगों में से मैं नहीं हूं। मैं इस युग का एक भद्र व्यक्ति हूं। मानसी ये जानती है? नहीं,
और तुम्हारे बारे में जो जो स्कैंडल सुने जाते हैं। किससे सुना? मानसी से? मेरी बहन इतनी निर्लज्ज नहीं है कि अपने स्वामी के बारे में गंदी बातें वो अपने भाई से कहे। तब ठहर, मैं मानसी को बुला लाऊं, उसी के सामने सारी बातें साफ हो जाएं। शुभ, मैं पूछता हूं, मिस करवी दास से तुम्हारा संपर्क है? डॉक्टर करवी दास? हाँ, वो मेरी कुलीग है और मित्र भी है। और कुछ नहीं? पुरुष और नारी के संबंध में जो जघन्य संपर्क तू सोचता है। हाँ, इस युग में पुरुष और नारी में मित्रता निरापद बनी रहे, आधुनिक विज्ञान ने उसकी सारी सुविधा जो कर दी है। किस बल पर तू ये कह सका? मेरा मित्र होकर भी तू मेरे विरुद्ध ऐसा जघन्य अभियोग लगा सका? सिर्फ तुम्हारा मित्र ही नहीं, मानसी का भाई भी हूं। क्या तुम समझते हो कि अपनी बहन का निरादर लांछना मैं आंखें मूंद कर सह जाऊंगा? ये क्या बके जा रहा है तू? आज मैं तुमसे आखिरी जवाब चाहता हूं। क्या यही कि करवी दास से किसी प्रकार का संपर्क न रखूं? तो कहे तो तुझे शर्तनामा लिख कर दे दूं। खैर, तू जा सकता है। शुभ, मैं कहता हूं चला जा यहां से। ठीक है, मैं जाता हूं। हे भगवान, मैं आज मानो सबों की आंख का कांटा बन गया हूं। हाँ, कौन? अरे मानसी, तुम? हाँ। अब तक तुम सोई नहीं? सोई हुई थी, किसी का स्वर सुना तो नींद आप ही आप टूट गई। कौन आया था? तो क्या कौन आया था सचमुच तुम नहीं जानती? और हमारे बीच क्या क्या बातचीत हुई, क्या वो तुमने सुनी नहीं है? जानते हो, आदमी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है कि झूठ बोलने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन समझने वाले सब समझते हैं। मानसी, तुम जाओ, सो। अभी रात काफी बाकी है, मैं यहीं थोड़ी देर बैठूंगा। मैं भी तुम्हारे पास बैठूंगी। बहुत दिन से तुम्हारे पास बैठ दिल खोलकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला। आओ, बैठो, कहो, क्या कहना चाहती हो? तुम जरूर ही सोचते होगे कि पत्नी होते हुए भी मैंने तुम्हारे प्रति चरम अवहेलना की है। क्या ये सच नहीं है? नहीं जानता मानसी। तुम्हें वंचित कर मैं भी तो कम वंचिता नहीं रही हूं। नारी जीवन की क्षुधा पिशाच सदृश मेरे हृदय को मथ रही है, उसे शांत नहीं कर पाती मैं। मानसी, जानते हो, मां होने की मांग को मैंने किस लिए जलांजलि दी है? निसंतान ही चाहे क्यों न रहूं, लेकिन इन अंधी आंखों को लेकर मैं मां नहीं बन सकती। अपने रक्त मांस से निर्मित संतान की सेवा मैं नहीं कर सकूंगी, उसे मैं देख नहीं सकूंगी। ऐसा मातृत्व मैं नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हें वंचित कर तुम्हें अपने से दूर रखा है। बताओ मैं और क्या करती? मानसी, मानसी। और एक बात। क्या? जरा हाथ दिखाना। किस लिए? दो तो। हाँ। सुनो, इन 2 सालों में मैंने तुमसे बहुत कुछ पाया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी न दे सकी। ऐसा मत कहो मानसी, मैंने भी तुमसे बहुत कुछ पाया है। अगर सचमुच मुझसे तुम्हें कुछ मिला है तो आज प्रतिदान में मुझे कुछ दे सकते हो। क्या? नहीं, पहले तुम बताओ, मेरी बात रखोगे ना? ठीक है, बताओ क्या कहना चाहती हो? करवी से तुम विवाह कर लो। देखो मानसी, तुम मुझे हैवान मत समझो। नहीं नहीं, तुम ना नहीं कर सकते। मेरे हाथ पर हाथ रखकर तुमने वचन दिया है, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। नहीं मानसी,
मैं नहीं मान सकूंगा, मुझे क्षमा कर दो। तुम मेरी बात नहीं रखोगे। मानसी, तुम्हारी बात ना रख पाने के कारण चाहे मैं सारा जीवन अपराधी ही रहूं, लेकिन अपने विवेक के रहते, अपने मनुष्यत्व के निकट अपराधी नहीं बन सकता। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मैं तुम्हारे चरणों में सिर्फ पीट पीट कर प्राण दे दूंगी। प्राण दे दूंगी। मानसी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे छोड़ दो। नाना जी, ओह, गिर पड़ी। कहाँ जा रहे थे नाना जी? यही एक आदमी के पास जा रहा था। कब लौटोगे? हाँ? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं देख नहीं सकती, क्या इसीलिए मुझे धोखा देते हो? मुझे क्षमा कर दे बेटी, मैं झूठ कह रहा था मानसी। मैं गांव जा रहा हूं। फिर कब लौटोगे? ना बिटिया, अब नहीं लौटूंगा। किस लिए लौटूंगा? नाना जी, कितनी आशा लेकर गांव से यहाँ आया था। सोचा था जिंदगी के आखिरी दिन यहीं हंसी खुशी से बिता दूंगा, लेकिन भगवान को यह भी मंजूर न था। यति हॉस्टल में है, तुम भी चले जाओगे? मेरे लिए और क्या रह जाएगा यहाँ? लेकिन यहाँ रहूं भी तो क्या देखने के लिए? मैं छिपकर किस लिए भाग रहा था जानती है? किस मुंह से और किन शब्दों से मैं तुझसे विदा लेगा? नाना जी, जरा पास आना। नाना जी, तुम्हारे चरणों पर माथा टेको। इन चरणों पर किस लिए सिर झुकाएगी मेरी नतनी बहू? अब मैं तुझे और क्या आशीर्वाद दूंगा? सभी एक एक करके दूर चले गए और यहाँ अकेली पड़ी हूँ, अकेली। कौन? कहाँ गए थे? इतनी जल्दी लौट आए? क्या मुझसे बातें भी नहीं करोगे? हमारे जीवन के सारे लाभ हानि का हिसाब क्या इसी तरह अभिमान की भेंट चढ़ जाएगा? मैं हूं मानसी। मास्टर जी। कैसी हो मानसी? देख तो रहे हैं आप, मैं ही और क्या बताऊं। 3 दिन हुए। 3 दिन बाद आज आए हैं आप? देव बाबू से सब कुछ सुन लेने के बाद तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस नहीं हो रहा था। अच्छा, मुझसे आपको इतना डर है? डर तुमसे नहीं मानसी, डर है तुम्हारे भाग्य से। लेकिन मुझे विश्वास था, एक ना एक दिन आप जरूर आएंगे। अपना ये सर्वनाश तुमने किस लिए किया मानसी? अपने सबसे बड़े अधिकार को तुमने बड़े ही निर्लिप्त हृदय से दूसरे के हाथ सौंप दिया। भला मैं और क्या करती मास्टर जी? तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, फिर भी देखता हूं तुम्हें इसका रत्ती भर भी दुख नहीं है। सर्वस्व लुटाकर भी तुम्हारे मुख पर हंसी। ये सिर्फ मेरी हंसी नहीं है मास्टर जी, दुर्भाग्य के प्रति ये है मेरा उपहास। क्या आप चाहते हैं भाग्य के सामने मैं हार जाऊं? नहीं मानसी, सचमुच तुम हारी नहीं हो। मास्टर जी,
आपको सचमुच मैंने बहुत दुख दिया है, लेकिन तुम्हारे दुख में मैं हिस्सेदार नहीं बन सका। खैर, बताओ कहाँ रहने का ठीक किया है? इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कहीं ना कहीं टिकने के लिए थोड़ा स्थान अवश्य ही मिल जाएगा। क्या आप और मुलाकात नहीं हो सकेगी? नहीं, दूर रहकर मैं ईश्वर से सिर्फ यही कामना करूंगी कि आपकी साधना सफल हो। आज सोचने पर बड़ा ही विचित्र लगता है। क्या? आपसे प्रथम परिचय हुआ अंधकार में, और आज फिर उसी अंधकार में आप मुझसे विदा हो रहे हैं। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ दे जाना चाहता हूं। सो क्या मास्टर जी? तुम्हारी अपराजित आत्मा को जो दे रहा हूं, उसका साक्षी सिर्फ मैं हूं, या फिर उसके साक्षी हैं भगवान? सिर्फ भगवान ही नहीं, मैं भी उसका साक्षी हूं। लेकिन मैं तो पकड़े गए ना। जरा ठहरिए धनंजय बाबू। सुनो मानसी, मैं आखिरी फैसला कर आया हूं। मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगा। क्या मुझ पर बल आजमाओगे? हाँ, मैं बल प्रयोग करूंगा। मेरा अधिकार अब भी है तुम पर। मैं तुम्हारा पति हूं। तुम सोचती हो मुझे पराजित कर तुम होगी विजयनी और मैं होऊंगा। सचमुच मैं मन ही मन यही गर्व करती थी, त्याग का गर्व। तुमने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया है। मानसी, रो मत मानसी। सुनो, जरा मेरे पास तो आओ। देखो तुम्हारा हाथ। सुनो, चाहे जो कुछ भी हो, कोई भी स्त्री अपने स्वामी को दूसरे के हाथ सौंप देना नहीं चाहेगी। मेरे उस गर्व को तुमने तोड़ दिया, लेकिन मेरा ये व्यर्थ जीवन। मानसी, तुम्हारा जीवन किस लिए व्यर्थ होगा? तुम अगर संतान की जननी बनो, माना तुम उसकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाओगी, तो भी तुम उसको प्यार दुलार तो कर सकोगी, उसकी मंगल कामना तो कर सकोगी। कर सकूंगी, लेकिन देखते तो हैं, नाना जी, यति सभी चले गए। सभी फिर वापस आ जाएंगे मानसी। और मास्टर जी? वो चले गए। हाँ, सचमुच वो चले गए? लेकिन अंत में जो दे गए उसकी तुलना ही नहीं, वो अतुलनीय है मानसी। कहो, कहो ना। ये दान इतना महान है कि उसे शब्दों में कहकर उसका यथार्थ मूल्य आंका नहीं जा सकता। नहीं नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी सौगंध। मानसी, अभी जब मैं आया था तो मास्टर जी तुम्हारी चरण धूली ले रहे थे। वो चले गए मानसी, पर तुम्हारी अपराजित आत्मा को वो दे गए हैं अपना आशीष प्रणाम। अपराजिता। अभी आप श्री सैमुअल नायक के उड़िया नाटक का ये हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री राधानाथ पंडित, संपादक और निर्देशक श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार, तकनीकी सहायक श्रीमती चंद्रकांता। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिका सहित इस प्रकार हैं: देवव्रत श्री राजगुप्त राजीव,
डॉक्टर शुभकांत श्री अनिल सहगल, मदन श्री चांद नारायण सक्सेना, नानाजी श्री रामावतार शर्मा, बालक यति श्री पवन कौशिक, धनंजय श्री रवि खोसला, जयराम श्री B.R. नागर। नाटक की नायिका मानसी की भूमिका में थीं श्रीमती वीणा होरा। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।